औरंगाबाद ज़िले में और शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी ये तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई पार्टी के तौर पे सामने आ रही है। पिछले चंद महीनों में जितनी शमूलियतें वंचित बहुजन आघाड़ी में हो रही है उतनी शमूलियतें दिगर किसी पार्टी में नहीं हो रही है। ऐसी इत्तला आप लोगों के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए बातचीत में हमको मिली है। आज हम आपको एक मिसाल के तौर पे बताना चाह रहे थे कि वंचित बहुजन आघाड़ी में आज 2 रिटायर पीएसआई जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पूरी ज़िंदगी काम किए और रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद में 2 पीएसआई का आज प्रवेश हुआ है, जिसमें एक रिटायर पीएसआई पंढरीनाथ भालेराव जी है और दूसरे रिटायर पीएसआई सांडूजी बनकर जी हैं। और ये दोनों इस बात की मिसाल है कि रिटायर होने के बाद लोग आराम करते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद उनको लगा कि जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़मीन पे उतर के उनको काम करना पड़ा, उसी तरह मुल्क के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर लाना है, डेवलपमेंट लाना है, तो तमाम तबकों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और वो चलने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है। इसलिए ये 2 रिटायर्ड शख्सियतें यहाँ एक जगह जुड़ी है। दूसरी एक शख्सियत है तैयब जफ़र साहब, जो शाहीन बाग के एहतजाज से उभरे हुए नौजवान हैं, कायद हैं, और उनकी सलाहियतों को लेकर वो आज पूरे औरंगाबाद में अलग अलग खिदमतें देते हैं। पूरे महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में उनको चाहने वाले बहुत हैं। और आज उन्होंने भी ये फैसला किया है कि ऐवान में हमारी नुमाइंदगी अगर बढ़ाना है तो तमाम मज़लूम तबकों को एक होना पड़ेगा। इसलिए तैयब जफ़र साहब की शमूलियत अभी अभी आपके सामने हुई है। और औरंगाबाद शहर के नौजवान शादाब सिद्दीकी, जो एक बहुत अच्छा नौजवानों का संगठन चलाते हैं, उनको भी लगता है कि इत्तेहाद से ही हम आगे तरक्की करेंगे। इसलिए शादाब सिद्दीकी साहब का भी आज शमूलियत हुई है, उनका भी प्रवेश हुआ है और वो प्रवेश जाहिर करने के लिए आज की ये प्रेस रखी गई। हमने अपने तमाम ज़िले के जो जिम्मेदार हैं, हमारे अलग अलग फ्रंट के युवा आघाड़ी है, महिला आघाड़ी है और फादर बॉडी के तमाम कायदों को ये बात कही है कि अपने साथ जो नए लोग जुड़ते हैं उन लोगों में हमको सबसे पहले इत्तेहाद की अहमियत को समझाना है कि आज अगर कोई हमको नुमाइंदगी बढ़ानी है, आज को हमको अपने किसी मजलूम के हक़ में आवाज़ उठानी है, तो एक समाज नहीं उठा सकता, सब समाज इकट्ठे आना चाहिए। और ये मुत्तहिद करने का काम एक चैलेंज के तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारों ने उठाया है। बातें फारूक साहब ने आपके सामने कही है। मैं उन तमाम बातों को 2 अल्फाज में समेटते हुए ये कहूँ कि इत्तेहाद ज़िंदगी है, इंतशार मौत। और वंचित बहुजन आघाड़ी छोटे छोटे तबकात की, मुसलमानों की, दलितों की, बहुजनों की, यानी कि मज़लूमीन की एक ताकत बनाने के लिए वाहिद जमात हिंदुस्तान में नज़र आती है। ऐसी जमात के साथ जुड़ना ये इस बात का सबूत है कि हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, हम लोग इस कानूनी व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं। और एक अहम बात जो मैं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने में ज़रा भी नहीं झिझकूंगा, वो ये है कि हमारी क़यादत ख़त्म होती जा रही है और हमारी तर्जुमानी हुकूमतों के सामने बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क़यादतें कम हो रही है और तर्जुमानी ख़त्म हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बट गए हैं, हम छोटे छोटे समाजों में बट गए हैं, हम अलग अलग तबकात में बट गए हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोबारा हमारी क़यादतें उरूज पे आए, हम चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी ऐवानों में हो, तो हमको दोबारा एक होना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि शहर औरंगाबाद को इसके अंदर ज़्यादा खुल के बताने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर औरंगाबाद इसकी एक मिसाल है। जब ये एक जगह हो जाते हैं, वंचित एक जगह हो जाते हैं, बहुजन और मुसलमान एक जगह हो जाते हैं, तो शहर औरंगाबाद की नुमाइंदगी दिल्ली के अंदर होती है और ये भेजने वाले यहाँ के लोग होते हैं। बस इसी मिसाल को पूरे देश में आगे बढ़ाने के लिए आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ 2 चीज़ें जो सबसे अहमियत की हामिल है। सबसे पहले तो संविधान को बचाना और उसको लोगों को उसका जो इज्जत और एहतराम है उसको बनाकर रखना, और नंबर 2 मुस्लिम क़यादत को उभारना। ये अहम आज अगर मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हूँ तो ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। बाकी तो आप तमाम लोग मुझको बेहतरीन अंदाज में जानते हैं। आगे फारूक साहब ने कह दिया है जो भी कहना था। मैं बस इतना कहूँगा कि अभी तो वंचित से जुड़े हैं, अब इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि लोग वंचित से जुड़े, क्योंकि ये कहा जाता है कि दियों से जलाकर ज़मीन रोशन कर, दिए ज़मीन में बोने से कुछ नहीं होगा। तो ये जुल्म के अंधेरों में
वंचित बहुजन अगाड़ी के द्वारा हम लोग इंसाफ के दिए जलाने के, मैं तनकीदी सियासत के हित में नहीं हूँ, मैं तख्लीकी सियासत के हित में हूँ कि तख्लीक की जाए। हर पार्टी में हो सकता है, हर पार्टी का अपना एक उसूल होता है, अपना एक ज़ाब्ता होता है और हर मुसलमान का अपना एक सोचने का जाविया होता है। मेरी नज़र में वंचित बहुजन अगाड़ी वो जमात है जिसके विचारधारा मेरे से ज़्यादा मिलते हैं, तो मैंने ये चूज़ किया कि मैं वंचित बहुजन। और इस पार्टी छोड़ने का रीज़न तो मैं सोशल मीडिया द्वारा सबको बता चुका था कि शहर औरंगाबाद 450 साल पहले शहर औरंगाबाद था और आने वाले 450 साल के बाद भी शहर औरंगाबाद ही रहेगा। तो मैंने एहतजाजन जो है तो कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन किया था, मैं एहतजाज के तौर पर, क्योंकि मैं एहतजाज वाला आदमी हूँ। और यहाँ भी अगर कोई ऐसा लगता है कि समाज के विरोध में काम हो रहा है तो हो सकता है मैं ये पार्टी भी छोड़। मैं जमात नहीं हूँ, मैं जमात में हूँ, ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए। मेरा किसी जमात से जुड़ना, मेरी जमात का किसी जमात से जुड़ना नहीं है। जमीयत के अभी जो कौमी सदर है वो रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। नंबर 2, शहर औरंगाबाद के जो जमीयत के शहर सदर है वो एक नाम नेहाद पार्टी का हिस्सा है और रह भी चुके हैं। जमीयत अपनी गैर सियासी एक छवि बनाकर एक चलने वाली वाहिद जमात है, लेकिन उसमें जुड़ने वाले ये किसी भी पार्टी से आ सकते हैं, लेकिन जमात नॉन पॉलिटिकल है, ये बात आपको नोट करके रखनी होगी।